आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने अपने दक्षिणी दौरे के दौरान विपक्ष पर तोप चलाई। रोहित पवार का अजित पवार पर गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक के अपहरण से मणिपुर में फिर तनाव। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कृषि पर्व हेतु मुहूर्त में करंबल के साथ 5 गांवों की महालक्ष्मी यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुई। उचगांव इलाके में हाथी का मूवमेंट। सीमा मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना आंदोलन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्यव्यापी एक मन एक मक्कल पदयात्रा मंगलवार को संपन्न हुई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आलोचना की कि भारत गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वे लगातार मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल और तमिलनाडु का दौरा किया। उन्होंने दोनों राज्यों में बीजेपी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों की जमकर आलोचना की। रोहित पवार का अजित पवार पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र राज्य में इस समय विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कल मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जारंगे ने सुर्खियां बटोरी। उनके विरोध प्रदर्शन और बयान की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया। इसलिए आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर निशाना साधा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के अपहरण से मणिपुर में फिर तनाव। मणिपुर में एक ऐसे पुलिस अधीक्षक के अपहरण की घटना घटी हुई है। ऐसे में वहां एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मैतेई संगठन के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का अपहरण कर लिया है। इम्फाल पूर्व के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के अपहरण से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज्यसभा चुनाव में जीत के जश्न के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं। इसका बेलगाम महानगर बीजेपी ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कुछ देर के लिए यहाँ काफी तनाव हो गया। भाजपा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन के निर्वाचन के बाद कांग्रेस सदस्यों पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप लगाया है। कृषि पर्व हेतु मुहूर्त मेल। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल की ओर से 7 मार्च से यहाँ सीपेड मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर गणमान्य लोग उपस्थित थे। रोटरी कृषि महोत्सव इस वर्ष पहली बार बेलगाम में आयोजित किया जा रहा है। कहा गया है कि कृषि सूचना और प्रौद्योगिकी का संगम यहाँ लाया जाएगा।
करंबल के साथ 5 गांवों की महालक्ष्मी यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुई। करंबल सहित खानापुर तालुका में होनकल, जलगे, रुमेवाड़ी, कौंदल महालक्ष्मी यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुई और आज बुधवार को खानापुर और तालुका के ग्रामीणों, रिश्तेदारों और भक्तों की उपस्थिति में महालक्ष्मी यात्रा बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर खानापुर शहर और खानापुर तालुका से हजारों रिश्तेदार और ग्रामीण इस महालक्ष्मी यात्रा समारोह में शामिल हुए हैं। उचगांव इलाके में हाथी का मूवमेंट। सोमवार की रात उचगांव इलाके में हाथियों की मौजूदगी से किसानों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। किसानों ने कहा कि जो महाराष्ट्र के सीमा के अंदर है, महिपालगढ़ जंगल से नीचे आए हाथी उतरा है। महिपालगढ़ के तलहटी में स्थित बसुरते गांव से हाथी नीचे उतर गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। सीमा मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना आंदोलन। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। सीमावर्ती इलाकों में मराठी स्कूलों की दुर्दशा है और इसके साथ ही मराठी भाषा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से अभिभावकों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। मराठी भाषा को विशिष्ट दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से हुई चर्चा की जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नई मेयर सविता कामले और डिप्टी मेयर आनंद चौहान को उनके कार्यकाल में वाहन भाग्य पाओगे, ऐसा सवाल उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की मेयर, डिप्टी मेयर भी बजट में नया वाहन खरीदने के लिए धन रिजर्व में रखा गया था, लेकिन दिवंगत मेयर शोभा सोमनाचे और उपमहापौर रेशमा पटेल कार्यकाल के दौरान नए वाहन की खरीदी नहीं हुई। इस वर्ष वाहन खरीद रहे हैं, ऐसी संभावना है। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती छात्रों के लिए रियायत। शिवाजी विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षिक वर्ष में कला, वाणिज्य, विज्ञान की तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिवीजन में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रवेश विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट दिया जा रहा है। शिक्षा शुल्क में 100 रुपये प्रतिशत छूट के साथ साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी भी पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस में छात्रावास में 25% छूट एवं निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों को अवसर दिए जाएंगे। मार्च में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। संकेत है कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना बैंक कर्मचारियों के लिए संतोषजनक लेकिन ग्राहकों के लिए परेशानी भरा रहेगा। मार्च महीने में बैंकों को भारी छुट्टियां मिलेगी। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे। मराठी विद्यानिकेतन में विज्ञान दिवस समारोह। मराठी विद्यानिकेतन में विज्ञान दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अटल टिंकरिंग लैब की प्रमुख सोनाली बिरजे मौजूद रही। उनके हाथ में सीवी रमन की छवि की पूजा की गई। मुख्य अतिथि सोनाली बिरजे ने अपने भाषण में विज्ञान दिवस का महत्व एवं रमन के बारे में जानकारी दी। भाऊराव पाटील हाईस्कूल में मराठी भाषा दिवस मनाया गया। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की ओर से कर्मवीर भाऊराव पाटील हाईस्कूल घोसके में मराठी भाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य JB मुदकेकर ने की। प्रारंभ में कुसुमाग्रज के चित्र का पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों ने मराठी भाषा दिवस के बारे में भाषण दिए। शिवाजी विद्यालय एल्लूर में मराठी भाषा दिवस का आयोजन। इंजीनियर और आशादीप वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हनुमंत कुकजी ने विचार व्यक्त किया कि मराठी भाषा को
समृद्ध और संरक्षित करने के लिए आगे आने की जरूरत है। वो येल्लूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ की ओर से श्री शिवाजी विद्यालय येल्लूर में आयोजित मराठी भाषा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य एम.बी. बाचीकर ने की। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन का चुनाव 17 मार्च को। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का चुनाव 17 मार्च को होगा। ये चुनाव कुल 16 सीटों के लिए होगा। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजश्री जैनापुरे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।